आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। ये हमें सिंपल चैटबॉट्स से कहीं कहीं आगे एक बिल्कुल नए दौर में ले जा रहा है, और ये दौर है एजेंटिक एआई का। तो चलिए एक जरा चौंकाने वाले दावे से शुरू करते हैं कि चैटबॉट का जमाना अब ऑफिशियली खत्म हो गया है। हाँ, ये सच है कि ज्यादातर लोग अभी भी प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करने में ही लगे हैं, लेकिन असल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है जो एआई को एक डिजिटल इंटर्न से टीम के एक फुल टाइम मेंबर में बदल रहा है। तो पुराने और नए मॉडल में आखिर फर्क क्या है? देखिए, जो पारंपरिक चैटबॉट है वो एक अकेले सिस्टम की तरह काम करता है। हर बार हर सेशन में उसे सब कुछ शुरू से बताना पड़ता है। लेकिन एक एजेंटिक एआई सहकर्मी वो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होता है। उसके पास लगातार कॉन्टेक्स्ट चाहता है और वो पूरे के पूरे वर्कफ्लो को खुद ही निपटा सकता है। तो सवाल ये है कि एआई की ये नई पीढ़ी इतनी काबिल कैसे बन गई? चलिए इसके पीछे के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझते हैं, जो इसे इतना पावरफुल बना रहे हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है आइलैंड बनाम नेटवर्क की एनालॉजी। पुराना एआई एक द्वीप की तरह है, बिल्कुल अकेला। उसे सिर्फ वही पता है जो उसे एक सेशन में बताया जाता है। लेकिन नया एआई सहकर्मी एक नेटवर्क है जो जीमेल, डॉक्स और फोटोज जैसे डेटा सोर्सेज से जुड़ा हुआ है। असली ताकत सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस में नहीं, बल्कि इस इंटीग्रेशन में है। इस नेटवर्क को जो चीज़ पावर देती है उसे कहते हैं पर्सनल इंटेलिजेंस। ये वो टेक्नोलॉजी है जो किसी के ईमेल, फोटोज और वर्कस्पेस डेटा को सिक्योर तरीके से जोड़ती है, ताकि एआई के लिए कॉन्टेक्स्ट का एक लगातार फ्लो बना रहे। और ये इंटेलिजेंस काम कैसे करती है? एक प्रोसेस के जरिए, जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट पैकिंग। अब इसका मतलब ये है कि एआई एजेंट यूजर की पूरी हिस्ट्री का एनालिसिस करके बिल्कुल सटीक और काम के जवाब दे सकता है। उसे पसंद नापसंद, रिश्ते और पुराने प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री सब कुछ पता होता है। और ये जो कोड है ना, ये इसके असर को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। ये एक अजनबी और एक ऐसे सहकर्मी के बीच का अंतर है जो 3 साल से आपके साथ है। मतलब एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि एक एक्सपीरियंस टीममेट बन गया है। ठीक है, बहुत हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कुछ असली टूल्स जो इस एआई सहकर्मी वाले आइडिया को हकीकत में बदल रहे हैं। सबसे पहले है नोटबुक एलएम। ये सिर्फ एक नोट लेने वाला ऐप नहीं रहा, अब ये एक वर्चुअल रिसर्च असिस्टेंट बन गया है। ये 50 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट से जानकारी को चुटकियों में समराइज कर सकता है। लेकिन असली सहकर्मी वाली बात इसका जॉइंट फीचर है, जहां एआई आपको ऑडियो ओवरव्यू दे रहा होता है और आप बीच में ही उससे रियल टाइम में सवाल पूछकर चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं डिज़ाइन और कोड की। यहाँ पर जो पुराना तरीका था ना, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, मतलब बस एआई को कुछ बनाने के लिए कह दिया, वो अब खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोलेबल नहीं था। अब हम एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके की ओर बढ़ रहे हैं। इसका सोल्यूशन है स्पेक, यानी SPEC। इसका मतलब है इरादे का एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन। एक नॉर्मल सा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देने के बजाय एआई को एक पूरा ग्लोबल डिजाइन प्रोफाइल दिया जाता है। इससे एआई सहकर्मी को कहीं ज्यादा साफ और कंट्रोलेबल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। स्पेसिफाई यूआई नाम का टूल ठीक यही टेक्नोलॉजी यूज करता है। ये एक ग्लोबल डिजाइन प्रोफाइल का इस्तेमाल करता है। RAG के जरिए 2500 प्रोफेशनल डिजाइन से आपके इरादे को मैच करता है, और इसमें एक डीबग एजेंट भी है जो अपनी गलतियों को खुद ही ठीक करता है, जिसे कंपाइल फीडबैक रिपेयर लूप कहते हैं। और नतीजा, यकीन मानिए, जबरदस्त है। ये स्पेसिफिकेशन ड्रिवन डिजाइन प्रॉम्प्ट वाले तरीकों से 73% ज्यादा एफिशिएंट है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा लीप है। लेकिन रुकिए, ये बदलाव सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही नहीं है। अब बात करते हैं उस हार्डवेयर की जो हमारे एआई टीममेट्स के साथ हमारे इंटरैक्शन का तरीका ही बदल देगा। ये है गूगल बीम। सोचिए, ये एक नॉर्मल 2D वीडियो कॉल को एक रियलिस्टिक, जिंदा 3D एक्सपीरियंस में बदल देता है, जिससे वर्चुअल कोलैबोरेशन बिल्कुल असली लगता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई फैंसी ट्रिक नहीं है। रिसर्च बताती है कि इससे नॉन वर्बल क्यूज, यानी बिना बोले जो इशारे होते हैं, उनमें 39% की बढ़ोतरी होती है, और जानकारी याद रखने की क्षमता में 28% की। मतलब एआई टीममेट अब सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स नहीं, बल्कि कमरे में एक प्रेजेंस बनता जा रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
इसका मतलब ये है कि हमारे और एआई के बीच के रिश्ते में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल बदलाव आ रहा है। तो इस नए दौर के लिए आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए? अपने वर्कस्पेस डेटा को कनेक्ट करें, एजेंटिक वर्कफ्लो बनाएं और प्रॉम्प्टिंग बंद करके स्पेसिफाई करना यानी सही निर्देश देना शुरू करें। यही सबसे बड़ा मैसेज है। अब एक प्रॉम्प्टर बने रहना छोड़ना होगा और एआई एजेंट्स के मैनेजर बनने का वक्त आ गया है। हमारा काम अब सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना नहीं, बल्कि आउटकम को मैनेज करना होगा। तो ये सब हमें एक आखिरी और काफी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या किसी टीम का अगला सदस्य एक एआई एजेंट है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।